नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कलयुग की अंत समय को लेकर और कल की अवतार लीला को लेकर संत भीमभोई जी ने अपने भविष्यमाणिका ग्रंथ पर अनेक बातें वर्णन करे हैं। उनके अष्टक बिहारी गीता पुस्तक के भविष्यवाणियां मैं आप सभी को सुना रहा हूं पिछले 2-3 एपिसोड से। संत भीमभोई अनेक कलयुग की अंत समय को लेकर अनेक भविष्यवाणियां के साथ मानव समाज को सतर्क वाणी दिए हैं। तो आज इसी पुस्तक के तृतीय अध्याय पर संत क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। विषम हेला ए संसार, मोते तो दिशुची असार। संत भीमभोई कह रहे हैं कि ये संसार संपूर्ण विषम हो गया है और उनके दिव्य दृष्टि पर कलयुग की अंत समय पर ये संसार संपूर्ण असार हो गया होगा। ये बात वो देख रहे हैं। बहुत अन्याय हेउची, जुगर संख्या छिड़ुअछि। इस कलिकाल पर अत्यधिक अन्याय होगा, पापाचार होगा, जिसके कारण ये युग का आयुष्य ह्रास होगा या टूट जाएगा। कलयुग का आयुष्य 4,32,000 वर्ष था, जो कि श्रीमद् भागवत और वेद पर वर्णन है। मगर इस कलयुग के पापाचार के लिए ये युग का आयुष्य ह्रास होकर 5,000 वर्ष पर ही संपूर्ण हो गया होगा। इसलिए भविष्यमाणिका ग्रंथों की रचना किया गया है। स्वयं श्री भगवान के निर्देश पर उनके श्रीमुख वाणी 600-700 साल हुआ लिखा गया है और कलयुग की अंत समय के हर लक्षण को भविष्यमाणिका पर वर्णन किया गया है। उसके साथ जो उद्धारकर्ता, जो अवतार आएंगे, उनके बारे में भी अनेक बातें या अत्यधिक बातें वर्णन किया गया है भविष्यवाणिका पर। तो जब कलयुग का अंत समय आएगा तब अनेक अत्याचार हो रहा होगा धरती पर और जिसके कारण युग का आयुष्य ह्रास होगा। चला चलरे कलिजुग, करुछि माड़ी बसी भोग। चल अचल सभी स्थान पर कली का निवास होगा। सुदृढ़ होकर सभी स्थानों पर कली अपना निवास किया होगा। भ्रमी जाउछ सर्वलोक, जगत मरिलाणी देखो। सभी लोग तो भ्रम पर हैं और नाना स्थान को भ्रमण करने जाते हैं, मगर ये जगत ही मृतवत हो गया है, संत कह रहे हैं। इसीलिए सोहती आसुअछि माड़ी, पड़ुछि अकाल घड़घड़ी। इसीलिए नाना प्रकार के विपत्तियां दृश्य हो रहा है संसार पर। पड़ुछि अकाल घड़घड़ी, शून्य से अकाल पर या असमय पर बिजली का प्रहार हो रहा है, जिसके कारण अनेक लोग मर रहे हैं। हर वर्ष हजारों मात्रा पर लोग मरते हैं बिजली की प्रहार से। साप पड़ुछि से ब्रह्मरु, अति अन्याय अधर्मरु। धरती पर अति मात्रा पर अन्याय अधर्म हो रहा है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप से अभिशाप पड़ रहा है पृथ्वी पर या जन समाज के ऊपर। इसलिए अनेक प्रकार के विपत्ति दृश्य हो रहा है। मनुष्य जन्म लभिछ, पशु पराये हेउअछ। मनुष्य जन्म सभी पाए हैं, मगर अपने मणि और ईश को भूल चुके हैं। मनुष्य जन्म की दुर्लभत्व को, देवत्व को सभी मनुष्य भूल गए हैं और एक पशु की तरह जीवन अतिबाहित कर रहे हैं। ये बात संत कह रहे हैं। महाकंदल उठुअछि, नाम भजिले हेबबाछि। चारों ओर महाकंदलमय स्थिति सृष्टि हुआ है। घर से देश विदेश तक चारों ओर कंदल ही कंदल है और चारों ओर अशांति ही अशांति है। छोटे से परिवार से जाति कुटुंब तक, गांव शहर से देश विदेश तक सभी पर कंदल दिखाई दे रहा है। ये एकमात्र नाम जाप के द्वारा
नाम भजन के द्वारा दूर होगा। ये बात संत कह रहे हैं। हर घर के सदस्य अगर नाम भजन करेंगे, नाम की आश्रा लेंगे, श्री भगवान के शरण पर रहेंगे, तो कली का प्रभाव घर से कम होता जाएगा और घर पर शांति आएगा। ये संत कह रहे हैं। मोहे घूमिबे नर वंश, नरे भक्षिबे नर मांस। मोह मद पर भ्रमण करेंगे ये नर जाति और इतना मानवत्व खो बैठेंगे कि या राक्षस हो गए होंगे कि ये नरों का ही मांस भक्षण करेंगे। कुछ जन नर मांस भक्षण करे थे, ये न्यूज हुआ था। संसार पर ये अनेक स्थान पर चल रहा है। संत अच्युतानंद दास जी ने भी अपने भविष्यत मालिका ग्रंथ पर लिखे हैं कि जब कल्की लीला का समय हो रहा होगा या महागुप्त में कल्की लीला चल रहा होगा, तब कुछ साधक नरबलि देते होंगे और नर मांस भक्षण करते होंगे। ये संत अच्युतानंद दास जी ने भी लिखे हैं। राष्ट्र विप्लव होइलाणी, काल चक्र ही फेरिलाणी। राष्ट्रों पर विप्लव जन आंदोलन दिखाई देगा। काल चक्र धरती पर लौट कर आएगा, जिसके द्वारा नाना प्रकार के विपत्ति पड़ रहा होगा संसार पर। हत करुछि कली पाप, तेणुटी पड़ुछि संताप। ये कली पाप के कारण नाना प्रकार के हत या जनक्षय दिखाई देगा संसार पर और अनेक प्रकार के संताप या दुख पड़ रहा होगा जन समाज को। हिंसावाद को दूर कर, महिमा सागरे बिहर। संत कह रहे हैं कि मनुष्य जाति हिंसावाद छेद इसको अपने से निकाल कर फेंक दे, अपने से दूर करे और जो महिमा सागर हैं उन्हीं के आश्रय पर रहकर, उन्हीं के भजन पर, उन्हीं पर ही विहार करें। क्षमादि सागर संसारे, द्विजय वैष्णव बेसरे। क्यों संत ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कलयुग की अंत समय पर स्वयं क्षमादि सागर, स्वयं भगवान द्विज वैष्णव बेस पर अवतरण करेंगे धरती पर। क्षिति मंडले भूमि भोगे, जति बेसरे चारि जुगे। इस चतुर्थ युग अर्थात कलियुग पर क्षिति मंडल भूमि भाग या धरती पर जति बेस अर्थात योगी तपस्वी बेस पर अवतरण करेंगे स्वयं करुणा सागर श्री भगवान। छेड़ु अछंती देह बही, देव मानवे भेद नहीं। वो अवतरण करके नर शरीर वहन करेंगे और धरती पर अपना लीला खेला करेंगे, जिसको देव मानव भेद करके पहचान नहीं पाएंगे कि यही स्वयं भगवान मानव देहधारी हुए हैं। खंडिया नुहंती से प्रभु, अंगरे पुरी अच्छी सबू। मैंने आप सभी को बताया था कि कलयुग की अंत समय पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल की अवतार होकर नरदेह धारण करेंगे। तो श्री मंदिर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु का श्री मूर्ति, श्री विग्रह काष्ठ या दारू पर निर्माण किया जाता है और उनका विग्रह को आप अगर देखोगे तो वो ब्रह्म स्वरूप है। उनका हस्त पाद अधागढ़ा है, पदक स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप है। तो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल की लीला करने के लिए या कलयुग की पाप को हरण करने के लिए स्वयं आएंगे, एक नरदेह पर अवतरण करेंगे। तो वो नरदेह पर जब वो अवतरण करेंगे तभी वो दारू विग्रह की तरह अधागढ़ा रूप, हस्तपदहीन खंडित स्वरूप होकर नहीं आएंगे, वो संपूर्ण स्वरूप होकर आएंगे। जो वैष्णव स्वरूप पर अवतरण करे होंगे, वो स्वरूप के अंदर वो अपने ससंपूर्ण स्वरूप या हस्तपदयुक्त स्वरूप होकर अवतरण करे होंगे। ससंपूर्ण नर शरीर को वो धारण करे होंगे कि वो खंडिया या खंडित स्वरूप नहीं होंगे।
उनके शरीर पर सब कुछ पूर्ण होकर रहा होगा। छिन्न बेसरे चारि जुगे पाई नाहंती वेद मार्गे। अनेक साधक छिन्न स्वरूप होकर साधन करके वेद पर गमन करके भी वो भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। वो स्वयं भगवान इस कल की अवतार लीला पर या कलयुग की अंत समय पर ससंपूर्ण होकर अवतरण करेंगे। स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान अवतरण करेंगे। शून्य हेलाणी नवक्षिति लोड़ से प्रभु चहिछंती। ये नवक्षिति कलयुग की महापाप के कारण शून्य हो चुका है, अर्थात इस पृथ्वी पर जो भी धर्म पुण्य देवत्व देवी देवताओं की शक्ति था, अलौकिक बात जो था धरती के ऊपर, ये सब कलयुग की महापाप के कारण धरती को छोड़कर शून्यगामी हो गए हैं। ये नवखंड पृथ्वी संपूर्ण शून्य हो चुका है। इसीलिए पृथ्वी को सुरक्षा देने के लिए, भक्त जनों को उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान देहधारी हुए हैं। जति तपस्वी वैष्णव वेश को धारण करे हैं, उन्हीं को ढूंढकर उन्हीं के शरण में जाने के लिए संत कह रहे हैं। सकले देई से चरणे भगति हुआ अनुक्षण। अपने पास जो भी है भाव भक्ति प्रेम धन संपत्ति सब कुछ उन्हीं के चरण पर समर्पण करके उन्हीं के भगत होने के लिए उन्हीं के भक्ति धारण करे और उन्हीं के भक्ति पर ही अनुक्षण प्रतिक्षण विहार करे। सकत गुरु से अटंती से ही चरणे कर प्रीति। वो सकत गुरु हैं, सक्त गुरु हैं। वो गुरु स्वरूप जति तपस्वी स्वरूप होकर आएंगे, अर्थात वो गुरु स्वरूप होकर आएंगे इस कल की अवतार लीला पर, और उन्हीं के चरण पर शरण जाएं, क्योंकि वो सक्त गुरु हैं, शक्तिधारी स्वयं हैं, और उनके शरण में जाने से काल आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर जितने भी काल का प्रभाव रहा होगा, कल्मश युक्त जो भी होंगे आप, वो सभी को खंडन करके आपको सुख शांति देंगे। आने वाले महाप्रलय से आपको सुरक्षित रखेंगे। कोई भी विपत्ति आपको स्पर्श नहीं करेगा। इसीलिए वो सकत गुरु हैं और उन्हीं के चरण में शरण जाएं, उन्हीं के चरण पर ही अपना प्रीति रखें। स्वामी अटंती ए जीवर सेहु ब्रह्म को ठाव कर। वो स्वयं ब्रह्म है, ये जीवात्माओं का वो स्वामी है, और उन्हीं को ही सब ढूंढें ठाव करें कि वो कहाँ पर हैं। शून्य प्रभु को धर चेती तेबे पाइब गति मुक्ति। वो शून्य प्रभु हैं। शून्य जैसे ब्रह्म सर्वव्याप्त हैं, वो उसी तरह ब्रह्म की तरह वो सर्वत्र व्याप्त हैं, शून्य पुरुष हैं। देहधारी होकर भी वो शून्य स्वरूप शून्य भगवान हैं वो। इसलिए आप जहीं पर भी हैं, मन ही मन उनके शरण में जाएं। वो कहाँ पर हैं, वो आपको ही स्वप्न पर सुसुप्ति पर जरूर बताएंगे। अजथा स्थूलाचार पर ढूंढकर आप नकली कल्कि या ढोंगियों के पास न पहुंचे, क्योंकि उनके पास अगर पहुंच जाओगे तो आपका आत्म मुक्ति पथ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वो शून्य भगवान है। आप अपने ही स्थान पर रहकर उन्हीं के शरण में जाएं, मन मानस पर शरण जाएं। वो आपको स्वप्नादेश के माध्यम से आपको बताएंगे कि वो कहाँ पर हैं। तभी जाके आप उन्हीं को ठाव कर पाओगे, उनके आश्रित हो पाओगे, उनके सानिध्य पा पाओगे। वो एकमात्र भाव भक्ति पर प्रसन्न होते हैं, निष्काम भक्ति प्रेम पर वो संतुष्ट होते हैं। इसीलिए आप यही पथ धरें, ये मेरा सुझाव है। संत भी कह रहे हैं कि
शून्य प्रभु को धर चेती, चेतना पर वो शून्य प्रभु को धारण करो, तेबे पाइब गति मुक्ति। तभी जाके गति मुक्ति को आप पाओगे। जगत करतांकु भज, छाड़ी संसार बाह्य मत। ये संसार बाह्य मत पर न जाओ। जो जगत करता स्वयं नरदेही हुए हैं, उन्हीं को ही आप सब भजन करो। संसार के बाह्य मत पर जो है वहां पर मत जाओ। मन चेतना पर भगवान को भजन करो, आत्म समर्पण करो। अपने ही मन को स्थिर करके भगवान के भजन करो। अपने ही मन पर, अपने ही हृदय पर, दिलों और दिमाग को एक करके वो भगवान को भजन करो। उनके शरण में जाओ और देखो वो आपको सुसुप्ति पर दर्शन देते हैं कि नहीं। जगत करतांकु भज, बेलहु नाम आश्रय कर, नोहिले नदी से उद्धार। समय से पहले ये महाप्रलय काल की महातांडव शुरू होने से पहले ही नाम को आश्रय करो। अगर ये आप नहीं करोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा या उद्धार पथ दृश्य नहीं होगा। संत यही बात बारंबार चेतावनी दे रहे हैं इस पुस्तक पर कि सभी लोग आप जो भी करते हैं अपने जीविका निर्वाह के लिए सभी करें, मगर सत्य पथ को धारण करें, धर्म पथगामी हुए और श्री भगवान के चरण में शरण जाएं। उन्हीं के नाम को अनुक्षण अपने अंदर ही भजन करें। बाह्याचार में मत जाएं, केवल अंतर आत्मा मन हृदय पर चेतना पर भजन करें। अपने चिंता चेतना पर भगवान को, सत्य को, धर्म को धारण करके रखे। अनुक्षण निरंतर धारण करके रखे। यही करने से ही आने वाले महाविपत्ति या ये कड़ी काल आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा और आप सुख शांति पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और समर्थ होंगे स्वयं श्री भगवान को भजन करने के लिए, ताकि आपके गति मुक्ति पथ खुल सके। वो महापुरुष कहाँ पर हैं? उन्हीं के इंतजार पर हमारा समय अतिबाहित हो रहा है। कब वो धरती पर प्रकट होंगे और हम सब उन्हीं के शरण में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।